रामपुर बार एसोसिएशन के चुनाव शुरू हो चुका है। 19 तारीख को मतदान। और रामपुर में सीनियर अधिवक्ता श्याम लाल जी, जो पहले भी बार एसोसिएशन अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उनसे जानते हैं किस तरह के मुद्दे रहेंगे, अधिवक्ताओं के किस तरह की समस्याएं हैं। वे पहले भी अध्यक्ष रहे, पहले भी उन्होंने काफी जिला कलेक्ट्रेट में काम किया अधिवक्ताओं के लिए। इस बार उनका क्या एजेंडा है? जी बाबूजी, आपने पहले भी अध्यक्ष रहते हुए काफी अच्छे काम किए हैं। इस बार नया एजेंडा क्या रहेगा आपका अधिवक्ताओं के लिए? देखिए, अधिवक्ता समाज का सबसे जागरूक और बुद्धिमान व्यक्तियों में माना जाता है और समाज के दबे कुचले, पिछड़े और यानी कि चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा अभिनेता हो और किसी भी क्षेत्र में हो, कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, सबका कार्य अधिवक्ता करता है। अधिवक्ता के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन अधिवक्ताओं को उस श्रेणी में सरकार भी यदि रखे तो आज अधिवक्ता ऐसी स्थिति में नहीं है होंगे जिस स्थिति में चल रहे हैं। अधिवक्ताओं की कोई भी परेशानी, अगर आर्थिक परेशानी होती है तो उसकी सरकार कोई सुध नहीं लेती। ये पता नहीं क्यों ऐसा किया गया, जबकि ऐसा कोई महकमा नहीं है जिसके लिए सरकार कंपनसेट नहीं करती। हर तरीके से कंपनसेट करती है। कोई भी विपत्ति आ जाती तो करती है, लेकिन वकीलों को कभी नहीं करती। ऐसा क्यों है? मेरा सबसे पहला यही रहेगा सरकार से कि वकीलों के हित के लिए भी, यदि वकील किसी आपात स्थिति में फंस जाता है और अपने परिवार को चलाने में अक्षम हो जाता है, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए भी सरकार को जिम्मेदारी किसी हद तक लेनी चाहिए। पेंशन व्यवस्था, उसके बच्चों की देखरेख, उसके बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी बार की समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई। हम लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो लोग अधिवक्ताओं के पद पर आते हैं, अधिवक्ता बनते हैं और अधिवक्ता की संख्या बढ़ने से जगह की भी आवश्यकता है। उतनी जगह हमारे पास नहीं है और जगह का प्रबंध सरकार नहीं करती, ना प्रशासन करता, ना शासन करता है। तो शासन और प्रशासन को मिलकर अधिवक्ताओं के लिए ये चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि सुलभ न्याय दिलाने हेतु अधिवक्ताओं के कम से कम उनके व्यवसाय चलाने के लिए समुचित स्थान तो दिया जाए। नहीं दे पा रहे हैं। हमारे चैम्बर नहीं है, उस पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। अगर महिला है तो उसको तो शौचालय कम से कम गोपनीय रूप से चाहिए, लेकिन नहीं है। और हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ मीटिंग हॉल की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ जितनी बार हमें चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं है। ये तमाम हमारे बहुत बड़ा संकट है और दिन पर दिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और दिन पर दिन हमारे लिए समस्या पैदा होती जा रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को हमारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिसके लिए मैं सरकार से जरूर मांग करूँगा और एक प्रस्ताव रखूँगा। और ये जितने भी जिले हैं, सारे जिलों के अध्यक्षों को, अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ, सभी जिलों के अध्यक्षों को एक पत्र लिखकर इस बात को हम सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। बाबूजी, अधिवक्ताओं की समस्याओं का अंबार है जिला कलेक्ट्रेट में, तो सबसे पहले कौन सी समस्या होगी जिसको आप प्राथमिकता से उसका समाधान करेंगे? सबसे पहले अधिवक्ता के बैठने की व्यवस्था होनी है। अधिवक्ता को यदि बैठने का स्थान मिलता है तो वो अपने व्यवसाय चलाने में निश्चिंत होगा, और यदि भी उसको बैठने का स्थान ही नहीं मिलता है तो समझो कि वो कहीं का नहीं है। तो बैठने की व्यवस्था सबसे पहले करनी होगी, उसमें शासन प्रशासन का सहयोग लेना होगा और उसमें हमारे जो प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं उनका भी विश्वास लिया जाएगा और उनको विश्वास में लेकर शासन प्रशासन की मदद लेकर नए अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बरों की निर्माण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अभी बीच में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी उठी थी, उसको लेकर के किस तरह से सुरक्षा की मांग करेंगे? देखिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का जहाँ तक मामला है कि भरी अदालत के बीच ही गोली चल जाती है, वकील को गोली से उड़ा दिया जाता है, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। तो इसमें जो है तमाम सुरक्षा व्यवस्था हाईकोर्ट ने करने की कोशिश की है,
लेकिन उस तरह की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो एक ऐसा कैंपस बनना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए जिसमें चारों तरफ से, जैसे सीआरपी सेंटर हमारे यहाँ बना हुआ है, चारों तरफ से गेट लगे हैं और गेट पर वही आदमी प्रवेश करे जिसका या तो वादकारी हो, मुकदमा हो, या वो अधिवक्ता हो। अन्य व्यक्ति क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, इसकी वजह उससे गेट पे ही पूछी जानी चाहिए। और यदि वो तो संदिग्ध लगता है तो उसको उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये थे पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष और मौजूदा प्रत्याशी सीनियर अधिवक्ता श्याम लाल जी, जिन्होंने बताया कई समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की। उन समस्याओं सबसे पहली समस्या है अधिवक्ताओं बैठने की व्यवस्था, यानी चेंबर, क्योंकि अधिवक्ता बढ़ रहे हैं और जगह वहीं की वहीं, तो उसकी सबसे पहले व्यवस्था कराएंगे। उसके अलावा दूसरी इनकी समस्या है सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा का क्या हाल है जिला कलेक्ट्रेट में। उनका कहना है अध्यक्ष जी का कि जिला कलेक्ट्रेट में और परिसर में वही व्यक्ति या वादी अधिवक्ता ही कोर्ट परिसर में दाखिल हो। 19 तारीख को मतदान है और 20 तारीख को मतगणना है। 20 तारीख को सारे रिजल्ट सामने आएंगे, कौन अधिवक्ता विजयी हुआ, कौन पराजित हो। 12 विजयी पराजित तो बात कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अधिवक्ताओं की समस्याएं। जो अधिवक्ताओं की समस्याएं सबसे पहले सही करे वही अध्यक्ष बने और वही समस्याओं का समाधान कर सके। रामपुर से आदम खान, माई सिटी 24।